तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते तुमसे, ना ज़्यादा व्यवहार चाहते हैं। बस केवल इतना कि तुम उनकी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर दो। और मुझे पता है कि तुम्हारा मानना यही है कि यदि सचमुच कोई तारीफ़ का हकदार हो तभी तारीफ़ करूं, वरना नहीं। लेकिन एक बात कहूं, तुम उनकी आप बीती तो नहीं जानते ना। क्या पता तुम्हें कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि कभी किसी ने उसकी तारीफ़ ही ना करी हो, और इसलिए उस बच्चे को सिर्फ थोड़ी सी अपनी तारीफ़ चाहिए हो। या फिर किसी ने ऐसा क्या कह दिया हो जो ये तारीफ़ें ही उसे जीने का एक सहारा मिलती हों। तो तुम उसकी तारीफ़ें ये सोचकर मत करो कि तारीफ़ करोगे तभी तुम्हारा काम निकलेगा, बल्कि तुम तारीफ़ एक तरह से सेवा सोच कर करो कि यदि तुम थोड़ी बहुत प्रशंसा कर दोगे तो उस इंसान को जीने का सहारा मिल जाएगा। जैसे जीने के लिए हवा ज़रूरी है ना, ठीक उसी तरह उस बच्चे के लिए तारीफ़, प्रशंसा ज़रूरी है, क्योंकि किसी ने आज तक वो चीज़ उसके साथ की ही नहीं है। तो अब इस माध्यम से भी तुम्हें यही सेवा देते हुए किसी की ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और पता है क्या, उसके बाद एक वक्त आएगा जब तुम सही बातें बताओगे, गलतियाँ गिनवाओगे ना, तो वो इंसान तुम्हारी बात सुनेगा। और आज तुम्हारी ज़िंदगी जितनी मुश्किल सी प्रतीत हो रही है, वो इंसान अड़चन बन रहा है ना, देखना वही इंसान तुम्हारे लिए मार्ग खोल देगा और तुम आगे बढ़ते जाओगे। पता है, कुछ लोग, कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थितियाँ विपरीत नहीं है, वो बस बाहर से विपरीत प्रतीत सी हो रही है। पर यदि तुमने बस थोड़ी सी भी इंसानियत दिखाई और थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार किया ना, तो उन सारी चीज़ों को अपने काबू में रखते हुए तुम आगे बढ़ सकते हो। तो जो आसान है उसे मुश्किल मत बनाओ, उसे और आसान रहने दो। तुम्हें जो मेरे चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी ना, वो बस तुम्हारे आँखों का धोखा नहीं थी, बल्कि असलियत तो ये है कि मैं सच में हंस रहा था और हंस रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अब इतनी चीज़ों के बाद अब कुछ और होने वाला है। तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं, तुमने जो मांगा है, तुमने जो चाहा है, अब वो मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि तुमने गलती से एक बहुत सही काम कर दिया है। मुझे खुशी इस बात की भी है कि तुमने मुझसे पूछा, मेरे भाव जानने की कोशिश करी है तुमने, मेरे विचार जानने चाहे हैं तुमने। और जब तक मैंने ठीक ठीक तुम्हें जवाब नहीं दिया, तब तक तुमने उस ओर कोई कदम नहीं बढ़ाया। तो मैं खुश क्यों ना रहूं? जो मैं चाहा, जैसा मैं चाहा, ठीक ठीक वैसा तो तुम कर रहे हो। और मुझे पता है मेरे सामने कुछ चीज़ें तुम ऐसी कर रहे हो जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, जिस पर तुम चाहकर भी काबू नहीं कर पा रहे, और तुम्हें पता भी है कि वो कहीं ना कहीं गलत है। फिर भी तुम माया जाल में फंसकर उसे कर रहे हो। लेकिन वो भी मेरे आदेश के कारण ही हो पा रहा है। मैं पूरी तरह इस माया से तुम्हें नहीं निकाल सकता, वरना तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो एक इंसान के रूप में, वो सब त्याग दोगे, तुम संन्यास धारण कर लोगे। तो वो मैं कतई नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपने और अपने परिवार के साथ खुश रहो। और पता है क्या, कुछ लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा है, तो वो ना छोटी मोटी बातों को बहुत बड़ा बनाते रहेंगे, बेफिजूल की बातें करते रहेंगे, हर बात का कोई ना कोई गलत मतलब निकालते रहेंगे, क्योंकि समय बहुत है उनके पास। तो तुम्हें ना ज़्यादा उनसे बहस नहीं करना है। जो कहा, जो सुना, वो बस वहीं पर छोड़ देना है। यदि वो तुम्हारी बात नहीं मानते तो मत बताओ, शांत रहो। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं ना, जिनका ईश्वर पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। तो तुम उन्हें कितना भी क्यों ना मनवा लो, वो नहीं मानेंगे। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से ही काम करेंगे। तो तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे लक्ष्य तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और वैसे में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को पीछे नहीं करना है तुम्हें। और अंत में तुम्हें ये भी नहीं भूलना है कि लाख चीज़ों के बावजूद वो लोग तुम्हें प्यार भी करते हैं, परवाह भी करते हैं। तो जहाँ प्यार और परवाह होती है ना, वहाँ छोटी मोटी चीज़ों को माफ़ करके आगे बढ़ लिया जाता है।
तुम्हारे ना सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, जो तुम बता पा रहे हो वो भी, और जो बताने लायक नहीं है वो भी। तुम प्रतिदिन ना मेरी स्तवन मंजीरी का पाठ किया करो या उसे श्रवण किया करो। और कम से कम एक दिन गुरुवार का दिन ऐसा रखा करो जिस दिन तुम किसी से गलत नहीं बोलोगे, किसी के लिए गलत नहीं बोलोगे, गलत सोचोगे भी नहीं, गलत सलाह दोगे भी नहीं, गलत से दूर रहोगे। उस दिन अपना मन पूरी तरह से साईं में लगा रखना है तुम्हें, बस यही करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिठाई के डब्बे तैयार करो।